हो जाएंगे। जी किशोर जी, हमारे साथ बादल देवनाथ साहब जुड़ रहे हैं। बादल साहब, इस माहौल में ये काउंटिंग हो रही है, एग्जिट पोल ने जो भी बताया, अब तो खैर काउंटिंग शुरू होने वाली है, हो चुकी है और उसके बाद अब बस शुरुआती रुझान आने बाकी हैं। बंगाल किस चीज का इंतजार कर रहा है? बंगाल क्या चाह रहा है? किशोर बंगाल के जी, लोग पहले बताइए आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आपका घर में सब ठीक है तो? जी सब स्वस्थ हैं, शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक? ओके किशोर जी, आपने बहुत अच्छा काम किया। न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से दिलीप घोष एक संघ परिवार का प्रचारक था और वो प्रदेश अध्यक्ष भी है और एमपी सांसद भी है। उसका घर में कितना रूम है जानते हैं किशोर जी? 18 रूम है, 18 और 18 रूम में दिलीप घोष अकेला, उसका कोई फैमिली नहीं है और उसका जो सिक्योरिटी चमचे सब लोग वही 18 रूम में रहते हैं। यही है संघ परिवार का लीडर। और मैं बचपन में जब संघ परिवार में शाखा में गया था, तब आज भी मैं वही हूँ, देश के लिए सेवा करता हूँ, लेकिन भाजपा को छोड़ दिया मैं 10 साल पहले। नहीं सर, इसकी बात नहीं हो रही है अभी। अच्छा शुरुआती रुझान देख लीजिए ना अभी। शुरुआती रुझान, मैं शुरुआती रुझान की बात कर रहा हूं। शुरुआती रुझान में अभी 6-3 के रुझान चल रहे हैं। 9 पश्चिम बंगाल के सीटों के रुझान आए शुरुआती। हालांकि ये अभी पोस्टल बैलेट के ही हैं, इनमें 6-3 का स्कोर चल रहा है। 6 टीएमसी, 6 तृणमूल कांग्रेस, 3 बीजेपी और कांग्रेस वाला मोर्चा जो है, लेफ्ट वाला जो मोर्चा है, उसके अभी भी कोई रुझान में कोई बढ़त नहीं। ये शुरुआती रुझान, इस पर क्या कहेंगे आप बादल जी? मैं उससे पहले किशोर जी, न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से चुनाव आयोग ऑफिस को और अमित शाह होम मिनिस्टर दफ्तर को एक अनुरोध करना चाहता हूँ। हर दिन मैं अनुरोध करूंगा, चुनाव ऑफिस के जो इलेक्शन कमिश्नर है, मैं उनको मैं अनुरोध करूंगा, आप लोग खुद का देश के अंदर खुद का बदनाम मत कीजिए। ये पहले ही सुबंदा 7 बार का विधायक और 2 बार का मिनिस्टर है बंगाल में। किशोर जी, क्या सुबह ये स्ट्रांग रूम खुला मिला था राजबाड़ी के क्षेत्रों में। शोभन दास सीनियर है, बॉक्सर है, 80 को आसपास उनका उम्र है। सर देखिए, स्ट्रांग रूम खुला मिला है। पर बादल जी यहाँ पर हम लोग यहाँ कोई राजनीतिक बहस नहीं हो रही है ना, हम लोग पत्रकार लोग। आप नहीं, यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में बहस नहीं हो रही है अभी तो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, उसकी बात हो रही है। अमिताभ हमारे साथ हैं। अमिताभ, शुरुआती रुझान में टीएमसी आगे बहुत शुरुआती रुझान, पोस्टल बैलेट के आंकड़े हैं अभी बिल्कुल ही, लेकिन 9 सीटों से आ रहे हैं। 6 में टीएमसी, 3 में बीजेपी। किशोर, बहुत ही शुरुआती रुझान है। अभी पोस्टल बैलेट्स के बाद अभी धीरे धीरे जब ईवीएम्स खुलेंगे तब पता चलेगा, लेकिन अभी मुझे लगता है काफ़ी देर शाम लगने वाली है। किशोर, आपको पता होगा चुनाव आयोग ने कल कैसे बैठक की और 1000 जो 2016 में हॉल्स में काउंटिंग होती थी, इस बार 2300 से ज़्यादा हॉल्स में काउंटिंग हो रही है, यानी 200% इजाफा हुआ है कोरोना काल में। तो इसे कोरोना का डर भी समझिए, हाईकोर्ट की फटकार भी समझिए, चुनाव आयोग की सख्ती भी समझिए। कम से कम कोरोना से बचने के लिए जितने एजेंट्स हैं सबको RT-PCR टेस्ट भी कराना पड़ा है, साथ ही साथ जितने कैंडिडेट जो अंदर जाएंगे सबको टेस्ट कराना पड़ा है। वैक्सीनेशन की डोज किसको पड़ी हुई, इसके बारे में भी चुनाव आयोग ने जानकारी मांगी है। चुनाव आयोग ने तमाम मुख्यमंत्रियों को भी चिट्ठियां लिखी, तमाम चीफ सेक्रेटरीज को चिट्ठी लिखी है जहां जहां चुनाव है, कि आप विक्ट्री प्रोसेशन न निकालने दें, सख्ती करें। तो किशोर, रुझान को देखते हुए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पोस्टल बैलेट्स को लेकर कई राज्यों में पहले भी भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी, तो अभी उस पर न बढ़ते हुए अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन कांटे की टक्कर होने वाली है जरूर, क्योंकि अगर बीजेपी जो पिछली बार 3 सीट लेकर आई थी, अगर सरकार बनाने के लिए दावा कर रही है तो जरूर कांटे की टक्कर होगी और हमें लगता है किशोर देर शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। जी आज लगता है देर शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। अब असम के भी जो शुरू